उसके बाद मियाँ जी का सवाल है कि जी मोर का कारोबार कैसे किया जाए 20 जोड़े लगा के, इस तरह का कुछ पूछा है। तो कुदरतुल्ला भाई का सवाल है कि जी 100% ग्रीन जावा कैसे और कहाँ से परचेज़ किया जाए। तो यार ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिस पर पूरी वीडियो बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज की वीडियो एक Q&A है। इसके अंदर मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो जमा हुए थे वो मैंने नोट किए हैं, तो उनका मैं आज आपको यहाँ पे आंसर करूँगा। शायद कुछ क्वेश्चन रह भी जाएँ, काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आप सारे क्वेश्चन सुने इंशाल्लाह ताला। हो सकता है कि आपके ज़हन में भी उस तरह के सवाल हों और आपका फ़ायदा जो है हो सकता है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस हैं वो मिलती रहें। तो अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी एमन आबिद का, क्या ये वफादार होता है कि नहीं। तो मतलब कि यार बर्ड्स के अंदर आपने क्या वफादारी, ये है कि ये इतना अक्लमंद परिंदा नहीं है। ये शक्लें पहचानते हैं लेकिन इतना नहीं इनके अंदर, जिस तरह से अगर कुत्तों से कंपेयर किया जाए तो उस हद तक आप देखें तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये इसको मतलब जिस तरह से ज़्यादातर बर्ड्स को होता है कि सिर्फ खाने पीने का लालच होता है, तो ये उस तरह का चक्कर है। उस तरह से नहीं है कि मालिक के साथ प्यार करता है, मालिक की पहचान करेगा और बस, ये इतना जो है इनके अंदर इस तरह का सीन नहीं है। आगे जी गले में कुछ फंस गया है, यश कुमार। पूरा कमेंट नहीं है मेरे पास, लेकिन शायद भाई ये पूछ रहे थे गले में कुछ फंस गया और वो जिस तरह से खांसी करते हैं उस तरह से कर रहे हैं। तो यार ख्याल करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा ख्याल करना चाहिए, चीज़ों को जो है खुला छोड़ना ही नहीं चाहिए, छोटी चीज़ों को, क्योंकि उनको सेंस नहीं है कि क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी है। तो उनको एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रखना चाहिए, उनको खुला मत छोड़ें। थोड़े जब बड़े 6 महीने की एज में जब कम से कम वो हो जाएं 6 महीने के, फिर उनको आप खुला छोड़ें। उससे पहले आप उनको खुला ना छोड़ें और इस चीज़ का ख्याल करें कि उनका जो केज है उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी ना पड़ी हो, ख़ासतौर पर प्लास्टिक की कोई चीज़ ना हो जिसको वो अगर निगल लें तो मसला बन सकता है। तो ये जवाब आपका इस क्वेश्चन का कि या तो वो खुद ही निकल जाएगा कुछ ना कुछ। अगर कोई ऑर्गेनिक चीज़ हुई गले में फंस गया तो वो वैसे गल सड़ जाएगी, वो निकल जाएगी। अगर प्लास्टिक की कोई चीज़ ज़्यादा ख़तरनाक मसला हो गया होगा तो वो सिर्फ सर्जरी से ठीक हो सकता है, वो वैसे ठीक नहीं हो सकता। तो उसके बाद जनाब शहजाद अली, लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू यार। आगे सेल परचेज़ का कोई भाईजन पूछ रहे हैं कि आप सेल परचेज़ करते हैं। तो सेल परचेज़ बिल्कुल मैं करता हूँ। मेरे पास मैं ज़्यादातर चिक्स सेल करता हूँ और वो सीज़न के अंदर होते हैं। तो क्योंकि ये चैनल मैंने मेरे ख्याल में सीज़न के बाद शुरू किया था या शायद तब सेल हो चुके थे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया नहीं जब मेरे पास चिक्स है फॉर सेल। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगले सीज़न 2021 में मेरे पास इंशाल्लाह ताला चिक्स अवेलेबल होंगे और उसका फिर मैं तरीक़ाकार भी बताऊँगा कैसे आप ख़रीद सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला तब मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद अगेन क्वेश्चन है एक नबीला इकबाल का, कोई स्पेसिफिक वैक्सीनेशन बता दें। तो वैक्सीनेशन मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा वैक्सीनेशन कैसे करें, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एनडी की वैक्सीनेशन सबसे ज़रूरी है मोर के अंदर। और एनडी के अंदर आप डेड वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, आंख में कतरा डाल के भी उनको पिला के भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर फार्मर्स अगर आप कुछ और नहीं कर सकते इजीली, जो सबसे ईजी है वो एनडी लसूटा है जो पानी में मिक्स करके दी जाती है। तो उस पर इंशाल्लाह ताला यहाँ वीडियो आगे होगी, यहाँ अभी नेक्स्ट आएगी उस पर वीडियो, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें वैक्सीनेशन का मैंने बताया कि कौन सी करनी है और क्या तरीक़ेकार है। तो उसके बाद नवीद सदीकी भाई पूछ रहे हैं कि आपका फार्म कहाँ है। तो फार्म मेरा है यार जड़ावाला में। एक बात कि यार मैं आप लोगों से मिल नहीं सकता उस तरह से, मतलब कि मैंने एक पिछली वीडियो में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया, तो आगे कॉन्टैक्ट्स वाले भी क्वेश्चंस हैं। तो वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरफ लिंक उसका मैं डाल दूंगा, वो आ रहा होगा, उसमें आप देख सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट मेंशन कर दिया। तो अगर फार्म लोकेशन यार अगर आप इस हिसाब से पूछ रहे हैं कि आप मिलना चाहते हो तो यार उसके लिए सॉरी, अभी मैं इस तरह से यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं होता हूँ। मेरी कुछ और बहुत सारी मसरूफियत और मैं वीकेंड में सिर्फ एक चक्कर लगा कर यहाँ पे विजिट करता हूँ बर्ड्स को, तो अभी उस तरह से टाइम नहीं मैनेज किया जा सकता मिलने से। तो इसलिए एडवांस में सॉरी कह रहा हूँ कि आप लोग मतलब इस सोच से मुझसे रब्ता करें और मैं बाद में नहीं करूँ तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मिलने वाला जो सिस्टम है वो अभी के लिए नहीं हो सकता। इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद सिस्टम इस तरह से बनाएंगे। आप लोगों ने अगर मिलना होगा, कोई भी आना चाहता तो वो आ सकेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपसे सिर्फ सॉरी कर रहा हूँ कि अभी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद बीमी गेमिंग नाम से कोई है चैनल शायद, तो मोशन लगे हैं और कमज़ोर हो गए हैं, तो यार उनकी मेडिसिन देना। आप किसी वेट से कंसल्ट करें, कोई वेट ढूंढे, आप उनसे रब्ता करें। एक चीज़ है कि अक्सर स्ट्रेस में आके वैसे भी बर्ड्स मोशन करते हैं, आप कहीं से पकड़ के लाए हैं, बर्ड्स आपके डर गए हैं, बच्चों ने डरा दिए, गर्मी ज़्यादा है, किसी भी वजह से मोशन लग सकते हैं, तो वो खुद ही भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन बेहतर तो यह है कि एंटीबायोटिक दिया जाए। और कमज़ोर हो गए हैं, अक्सर वैसे भी होता है कि बर्ड्स
खा पी भी रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा वो वीक हो रहे होते हैं। तो ऐसे बर्ड्स के पेट में कीड़े होते हैं, तो उनकी आप डिवर्मिंग करें। डिवर्मिंग कैसे करनी है उसकी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, उसका भी मैं लिंक यहाँ पे डाल दूँगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद इजाज़ कासिम हैं कि बच्चे खा नहीं रहे। तो यार खाते हैं बर्ड्स, ऐसा होता है कि यार आप दिन में 24 घंटे या बर्ड्स के ऊपर तो नहीं रहते, अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे या 2 घंटे इनको टाइम देते हैं, तो ज़ाहिर है हो सकता है वो उस टाइम आपके सामने ना खाएं, लेकिन खा पी रहे होते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आप दे सकते हैं चूज़ों को, उसके लिए भी अलग से वीडियो मौजूद है, आप वो दे सकते हैं। बल्कि एक स्पेशल वीडियो है जिसके अंदर सारी ट्रीट्स मैंने बताई हैं कि आप मोर के चीज़ों को क्या क्या एज अ ट्रीट दे सकते हैं, और फीड के बारे में सारा कुछ बताया, वो वीडियो देख सकते हैं। तो खाते ज़रूर हैं, अक्सर हमें पता नहीं चलता कि वो खा रहे हैं या नहीं खा रहे। उसके बाद कुदरतुल्ला भाई का सवाल है कि जी 100% ग्रीन जावा कैसे और कहाँ से परचेज़ किया जाए। तो यार ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिस पर पूरी वीडियो बन सकती है, लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं किसी ऐसे बंदे को पाकिस्तान में नहीं जानता कि जिसके पास 100% प्योर ग्रीन जावा हो। एक बात ठीक है होंगे, लेकिन साथ दूसरी जो कंडीशन है वो नहीं पूरी होती कि वो 100% ग्रीन जावा के चिक्स या पट्ठे आपको सेल करेगा। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने जो ज़्यादातर देखे हैं वो आपको पीस दिखाएंगे कुछ और सेल आपको कुछ और करेंगे। तो अभी के लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश में हूँ कि इंपोर्ट किए जाएँ बर्ड्स, तो इंशाल्लाह ताला अवेलेबल भी होंगे जब मैं बर्ड्स इंपोर्ट करूँगा, और इंशाल्लाह ताला ऐसा ऐसा फिर पाकिस्तान में वो चीज़ें आम भी होंगी इसीलिए। लेकिन अभी के लिए मैं आपको कोई रेफ़र नहीं कर सकता। मेरे पास भी अभी आप देखते हैं कि अभी तक ग्रीन जावा नहीं है। बहुत सारे लोगों को शक होता है कि जी तुझे ग्रीन जावा कितने रखे हो यार, इधर नहीं रखे आपने कहीं और। तो मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ, अभी तक मैंने ग्रीन जावा नहीं लिए क्योंकि मुझे उस तरह से मिले नहीं है कि मुझे 100% प्योर और एक ऑथेंटिक ब्रीडर से मिल सकेंगे जिस पर मुझे ट्रस्ट हो गया यार ये वही चीज़ दे रहा है। कुछ के पास हैं तो मुझे वो पसंद नहीं है या वो 100% नहीं है, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा इस मामले में। लेकिन सिर्फ क्योंकि मुझसे आपने एक क्वेश्चन पूछा है तो मैंने उसका आंसर देना जो है वो बनता है कि मैं उसका पूरा आंसर आपको दूं, तो उसलिए मैं आपको आंसर दे रहा हूं कि मेरे नज़र में अभी तक कोई नहीं है कि जो 100% प्योर हों और आप ख़रीदें और आपको मिल सकें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इंशाल्लाह ताला वीडियो आएगी कि प्योर कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, लेकिन जब मुझे इस बारे में कुछ पता चलेगा, कुछ मेरी नज़र में आएंगी चीज़ें, फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। नंदन पटेल भाई हैं, वो पूछ रहे हैं कि छोटे बच्चों के अंदर मेल फीमेल की पहचान। तो यार छोटे मेल और छोटे बच्चों के अंदर आप मेल फीमेल की पहचान नहीं कर सकते, अभी तक कोई तरीका ईजाद नहीं हुआ एक्सेप्ट डीएनए। 2-3 जो है महीने की एज में जाके ही पता चलता है। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अभी रिसेंट एक म्यूटेशन आई है मोर के अंदर, और सिर्फ वो ऐसी म्यूटेशन है जिसके अंदर मेल फीमेल का बच्चों के अंदर ही पता चल जाता है, क्योंकि वो मेल फीमेल मुख्तलिफ पैटर्न में निकलते हैं इसलिए पता चल जाता है। लेकिन खैर म्यूटेशंस की जब बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सिर्फ एक साइड इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि एक म्यूटेशन आई है रिसेंटली जिसके अंदर मेल फीमेल का छोटे बच्चों के अंदर ही पता चल जाता है, लेकिन बाकी किसी के अंदर पता चलना जो है वो मुमकिन नहीं है देखने की हद तक। उसके बाद जनाब है कि जी गुलशेल अज़हर बीमारियों पे वीडियो बनाए, इस तरह कुछ कह रहे हैं आप। तो यार एक बेसिक वीडियो मैं ऑलरेडी एक बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने वैक्सीनेशन, मेडिकेशन और डिवर्मिंग के बारे में मेन डिफरेंस आपको बता दी है, उसका लिंक भी मैं इधर डाल दूंगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखें, उससे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अब एक बीमारी को समझना कि आप देख के समझें कि जी ये क्या मसला हो रहा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि वो आपके बस का काम नहीं है, मेरे बस का भी नहीं है, वो एक वेट का काम है और बेहतर है कि हम उसी पे रहने दें। एक वेट होना चाहिए, आप ढूंढें वेट, आपके एरिया में कोई वेट होगा तो ये वेट का ही काम है, उसी से कंसल्ट करना चाहिए। हमें अपने तौर पर ना बीमारियों का पता चलाना चाहिए, ना सेल्फ मेडिकेशन करनी चाहिए। अली अब्बास क्रैशी भाई पूछ रहे हैं कि 4 अंडे दिए थे, 4 बच्चे निकले, 2 कलरफुल आए हैं और 2 वाइट आए हैं, तो क्या वाइट फीमेल हैं और दूसरे मेल, इस तरह कुछ पूछ रहे हैं। तो नहीं यार इस तरह का सीन नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो वाइट फीमेल ही हों या मेल हों, हो भी सकते नहीं भी, मतलब ये कोई निशानी नहीं है, ये बस कोई वो हिडन जीन्स है आपके बर्ड्स के अंदर जिससे कुछ ब्लू बच्चे निकले हैं या वाइट निकले हैं। तो खैर वो आप मेरी दूसरी वीडियो आप वाइट पाइट वाली देखेंगे, एक स्प्लिट वाली भी है वीडियो, उसके अंदर आपको पता चलेगा कैसे एक पेड़ से जो दिखने में ब्लू है उससे वाइट बच्चे कैसे निकल आते हैं और वाइट पाइट से क्या आता है और पाइट पाइट से किस तरह के बच्चे निकले हैं, उस पर ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी के इम्तियाज़ लखन भाई हैं, वो पूछ रहे हैं कि डिवर्मिंग मेडिसिन का नेम बता दें। तो यार डिवर्मिंग पे मेरी वीडियो एक ऑलरेडी मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने डोजेज और वो जो यूज़ करना है आपने वो सारा डिटेल में खैर बताया, तो वही अगर आपको मिलता है उस तरह से आप डोजेज उसका कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये भी वेट से ही पूछना चाहिए, लेकिन सिर्फ एडल्ट बर्ड्स की हद तक और उस मेडिसिन की हद तक जो मैंने यूज़ किया उसका डोजेज मैंने आपको बताया, वो किस तरह से यूज़ करनी वो मैंने आपको बताया, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आ गया जी कि एग्स के लिए ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कितना होना चाहिए।
नाम काफ़ी अजीब सा था तो मैं नाम नहीं मेंशन कर सकता। ह्यूमिडिटी जो है वो 60% होनी चाहिए अगर आपने सेम इंक्यूबेटर और हैचर यूज़ करना है, और जो टेम्परेचर है वो 100 फ़ारेनहाइट जो है होना चाहिए। तो ये सिंपल सा आंसर हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला इंक्यूबेटर्स के ऊपर आगे सीरीज़ आ रही है सारी, इंक्यूबेटर्स कैसे ऑपरेट करने हैं आपने, उनके मसलों को कैसे टैकल करना है, सारी कोई 10-12 वीडियोस मेरे ख्याल में बनेगी उस चीज़ के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगला सीज़न शुरू होने से पहले पहले मैं आपको इंक्यूबेटर के बारे में सारा कुछ यकीनन इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा दूँ, ताकि आप आने वाले सीज़न में इंक्यूबेटर यूज़ करके उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। उसके बाद मियाँ जी का सवाल है कि जी मोर का कारोबार कैसे किया जाए 20 जोड़े लगा के, इस तरह का कुछ पूछा है। तो इस पर भी पूरी वीडियो बन सकती है, तो इंशाल्लाह ताला बनेगी। अभी आगे एक सेटअप भी मैं विजिट करूंगा, और सिर्फ यार होता ही है कि अब यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो वो आपको फ़ायदे बता दें कि जी 20 मोर नहीं है, इतने अंडे, इतने पैसे, और वाह आप अमीर, एक साल में 50 लाख, एक साल में 1 करोड़, 20 मोर से 200 मोर, तो ये बता देते हैं। लेकिन 20 मोर से जो 200 मोर तक का जो सफ़र है वो कोई नहीं बताता कि कितने मसले आते हैं और मसलों को टैकल कैसे करना है। और तो सिर्फ मुनाफा देख के कोई भी बिज़नेस जो है वो, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो बाकी मैंने कुछ के आंसर वहीं पे दिए हुए हैं, कुछ अगर मिस हो गए हों तो उसके लिए सॉरी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो वो भी आंसर करूंगा मैं। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो थोड़ी इसमें चले डिटेल कर लेते हैं कि सिर्फ फ़ायदा और नुकसान देख के कोई भी बिज़नेस नहीं शुरू करना चाहिए। अगर आपका उस चीज़ में शौक़ है, आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है, तो फिर आप उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वो इसलिए कि बिज़नेस में जवाल भी आता है, और क्या कहते हैं जवाल और अपोजिट क्या, अरूज भी आता है और जवाल भी आता है। तो जब अरूज आता है तब तो हर बंदा जनाब मास्टर होता है कि मुझे पता है जी, हा हमने ऐसे कर लिया। लेकिन जब जवाल आता है तो फिर मसला बनता है, फिर ना बंदा बिल्कुल सुन्न हो जाता है कि अब क्या करना है। तो अगर आपको इस चीज़ का शौक़ होगा ना, फिर आप सर्वाइव कर जाएंगे, आप बर्दाश्त कर जाएंगे। अगर आपको शौक़ नहीं होगा तो फिर आप फेड अप हो जाएंगे, आप हार मान लेंगे। तो इसलिए शौक़ देखना चाहिए। अगर आपका इस शौक़ है बर्ड्स के अंदर, और बर्ड्स के अंदर आपको मोर का ख़ास तौर पे शौक़ है, तो फिर आप डेफिनेटली इसका बिज़नेस करें। कुछ साल लगेंगे आपको स्टेबल होने में, तो लेकिन डेफिनेटली आप अर्न करेंगे इससे अच्छे। मैं कितने अर्न करता हूँ, मैं क्या सीन है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में ज़्यादा वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सिंपल सा आंसर ये है, अगर शौक़ है तो करो और डेफिनेटली आप पैसे भी कमाओगे। लेकिन अगर शौक़ नहीं है, सिर्फ मुनाफा देख के कर रहे हो, तो फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत मुश्किल है। इसके अंदर मार्केट भी बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटी मार्केट है मोर की एज़ कम्पेयर टू बाकी बर्ड्स। कि तोतों की मार्केट बहुत है, मुर्गियों की मार्केट बहुत है। तो अगर आप सिर्फ बर्ड्स का बिजनेस क्यों करना चाह रहे हैं और पैसे कमाना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में दूसरे बर्ड्स का करना बेहतर है। उसमें मार्केट भी ज़्यादा है, स्पेस, उस हिसाब से आप मतलब ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं मोर की निस्बत। लेकिन अगर आपको मोर का खास जुनून है, तो मोर का अगर आपको खास शौक है, तो फिर आप ज़रूर करें, आप इंशाल्लाह पैसे कमा लेंगे। थोड़ा मुश्किल ज़रूर है इसके अंदर करना मार्केटिंग के हिसाब से, तो लेकिन यह है कि हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह।